यहाँ पर सिंपल ये किया है कि एक ऐप की लिंक लगाई है, फायरबेस माइनस ऐप माइनस कंपेट, और एक ऑथ की लिंक। अच्छा, एक और लिंक लगी, ये हमने तब लगाई थी बूटस्ट्रैप। हमने ना इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज़ किया था जब हम सिंपल टू डू ऐप बना रहे थे, तो उसमें तो हम इस चीज़ से परेशान है कि ये तीसरी लिंक कहाँ से आ रही है। ये तीसरी लिंक को छोड़ दें, तीसरी लिंक बूटस्ट्रैप की है, हमने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट लगाई थी, इसके लिए यूज़ हो रही है। ये बता रहा हूँ यार, ये लाइट्स बंद कर देना बस। अच्छा देखिए, कंपेक्ट इसलिए लगाया, अगर ये हम नहीं ना लगाते तो ये हम अलाउ नहीं करता जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये मैं सीटीएन वाला बोलता कि आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप जाते हो तो ये आपको बोलता है भाई आप यूं करके यूज़ करो, मॉड्यूल बनाकर और इनिशलाइज करवा के, ये सब का सब। हमने बोला नहीं भाई, हमें सिंपल, अभी हमने स्क्रिप्ट ही सीखा है तो स्क्रिप्ट के लिए हमने सिंपल यहाँ पे क्या लगा दिया, कंपेक्ट। ये दो चीज़ें की। तीसरी चीज़ आपने करनी है, ये दो तो आसान है ना भाई, बहुत सिंपल। फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाओगे, फायरबेस के प्रोजेक्ट के अंदर जब एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आप जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड ऐप का। वेब पे करनी है तो वेब कर लोगे, एंड्रॉयड पे करना है एंड्रॉयड, आईओएस पे करना है तो आईओएस। अभी आप किस पे करोगे, एंड्रॉयड पे, और उसका नेक्स्ट करते ये सब काम कर दोगे। ये सब काम करने के बाद आपको कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन को आप यहाँ पे आके लगाओगे, आप बताओगे स्क्रिप्ट, एक और स्क्रिप्ट का टैग बनाओगे, और उस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप इस सब को उठा लोगे, उठाकर कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सही है भाई। जो स्क्रिप्ट की लिंक्स लगाई थी उस लिंक के नीचे आकर एक और स्क्रिप्ट बनाई, और स्क्रिप्ट के अंदर जो वहाँ से मैंने कॉपी किया वो मैंने सिंपल ये रहा कॉपी किया हुआ। अगर आप कॉन्फ़िग में जाओगे तो कॉन्फ़िग में सिर्फ यही पड़ा है, तो ये उठा लो बस। ये यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, कहीं से भी उठा सकते हो। ये आपने सिंपल कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप लिखते हो फायरबेस डॉट ये लगाओगे फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, और इसके अंदर जाकर आप इस फायरबेस कॉन्फ़िग को दे दोगे। सही है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल ऐसा कोई जिसके लिए मुश्किल हो रहा हो? सब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखें, स्टार्ट से करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है अगर आपके लिए। सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट बनाए, स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल एसआरसी की लिंक लगाई, ये लिंक ऊपर आ रही है, इस लिंक को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ऐप के बाद क्या लिखना है, कंपैक्ट, COMPAT, और उसके बाद इस पूरी लिंक को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से आकर इस लिंक को कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट कर दिया, जहाँ पर ऐप लिखा था वहाँ पे क्या कर दिया, ऑथ कर दिया, एक और स्क्रिप्ट का टैग बनाया। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ये पूरी की पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन इसने दी हुई है, ये यहाँ से लेकर इसको कॉपी किया, सिर्फ ये वाली जो कौन से लेकर यहाँ तक कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने लिखा फायरबेस डॉट, ये लिखा हुआ है इनिशियलाइज ऐप, ये आपने कॉपी किया, मतलब ये पूरा कॉपी कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सही है भाई? स्प्रेड टैग कौन से, ये वाले? नहीं वो मसला नहीं है, मतलब ये आप देखो, इसलिए
सबसे पहले फायरबेस इनिशियलाइज हो जाए, फिर ऑथेंटिकेशन इनिशियलाइज हो जाए, फिर हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करे। इसको बड़े ऊपर लगाओगे तो वो ऊपर से ढूंढ के इसमें डाल देगा, क्योंकि इसको नीचे इसलिए लगाया कि पहले उसको फायरबेस मिल जाए, फिर उस फायरबेस में डाले। ये ऊपर ही लगाओगे तो इशू नहीं आएगा। अच्छा, अब हम इधर आए, अब हमें चेक करना है कि क्या भाई ये फायरबेस चला भी है या नहीं चला। तो आप यहाँ आके लिखोगे console.log फायरबेस। सिर्फ क्या लिखना है, console.log फायरबेस। इधर आए, आप अपनी फाइल में आए और इसको आपने रन कर लिया, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें ये हर चीज़ इसने बता दी। अगर ये वही का वही कंसोल है जो मैंने यहाँ कंसोल किया है। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल लिंक सही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से जाकर कुछ चेंज करता हूँ, कुछ मसला करता हूँ इसके अंदर, ये मैंने पूरा हटा दिया और अब मैं इधर आया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आ गया एरर कि भाई ये फायरबेस मुझे नहीं मिल रहा। क्योंकि उसकी लिंक में मसला है। उसकी लिंक में क्या है, मसला है। लिंक बिल्कुल सही होगी, आपने ये हटा दिया, कंपैक्ट सेव किया, इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, तो भी ये एरर देगा। तो याद रखिएगा, कंपैक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बोलेगा भाई ये एक्सपोर्ट मुझे चाहिए, एक्सपोर्ट चाहिए। तो ये हमने सब बचाने के लिए आपने क्या लगा देते हो, COMPAT, कंपैक्ट। अब आप इधर आओगे, अब पेज पे रिफ्रेश करोगे तो अब एरर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आपने अभी के लिए ये स्क्रिप्ट बंद कर दिया, अब आपने पेज पे रिफ्रेश किया, तो ये आपकी लिंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपकी लिंक्स हैं उनको मान रहे हैं। तो ये वाला काम तब आएगा जब आप इसमें डेटा स्टोर करोगे, और अगर आपके फायरबेस में डेटा स्टोर नहीं हुआ तब। अगर लिंक सही होंगी तो फिर वो मसला नहीं करेगा फायरबेस। तो आपने लिंक भी सही करके लगा लो, ये तब काम करना स्टार्ट करेगी जब हम फायरबेस में डेटा डालना स्टार्ट कर देंगे, उसमें डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। जी जी, ओके भाई, चलो सही है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम ऑथ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सब सेटअप करके आओगे। अब होस्टिंग कर लेते हैं। फायरबेस की होस्टिंग तो इजी है ना यार, जिन लोगों ने होस्टिंग किया उनके लिए तो मसला नहीं है। ये आवाज़ ही तंग कर रही है। अच्छा, मैंने कहा क्या आवाज़ ही तंग कर रही हो यार। अच्छा, तो हम सिर्फ होस्टिंग कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की साइड पे नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर पहले इंटरव्यू हुआ है, अब फिर क्लास चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अच्छा, तो हम वापसी आते हैं और सिंपल यहाँ तक सबने काम करके आना है। इंशाल्लाह वेडनेसडे या थर्सडे को हम जूम या गूगल मीट पर इस काम को करेंगे। घर बैठ के चाय का कप साथ साथ रखना है। जब वो जो टाइम हम बताएंगे उससे पहले चाय बनवा लेनी है, या होटल वाले के पास जाके उससे चाय ले आनी है, ताकि क्योंकि यहाँ पे मसला है कि यहाँ पे आप रिलैक्स होकर नहीं। अच्छा, ये ना हो कि सर की आवाज़ चले बस वो जूम मीट पे और हम पत्नी काम पहुँचे हों, ऐसा नहीं। आपने लाजमी क्लास ज्वाइन करनी। तो हम वेडनेसडे या थर्सडे को ज्वाइन लाजमी करेंगे। लेकिन अभी जी वो हम डिसाइड कर लेंगे ना सबके लिए, जब सिंपल पॉसिबल हो। शाम में होगा क्योंकि ये 8 के बाद, 8 का सबके लिए पॉसिबल है। शाम 8 से 10, 8 से 9 से। अब जिनकी वापडा वालों के पास 9 बजे लाइट जाती है वो क्या करें, आती है 9 बजे आती है। तो हम इसके लिए ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए पोल करेंगे। जो पोलिंग में सबसे ज़्यादा रिजल्ट होगा उसके ऊपर क्लास टाइम रख लेंगे। क्लास रिकॉर्ड होगी। हाँ छोड़ो, हम जाएं ना जाएं, वो उनके पास जाते हैं, सर की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। सही है, ये भी सही है। गूगल मीट या जूम पे ओके, हम लोग गूगल जो आप बताएंगे उस पर ये भी ऑप्शन होगा। अटेंडेंस नहीं होगा।